गुड आफ्टरनून बच्चों। वेक्टर के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आई थिंक अप टू 120 तक प्रॉब्लम्स देखे थे। अब आगे के कुछ प्रॉब्लम्स इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ प्रॉब्लम नंबर 121। इसमें द इक्वेशन ऑफ प्लेन, हमें ऐसे प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो पॉइंट 440 से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स, वो दो प्लेन्स को परपेंडिकुलर है। उसमें का एक प्लेन है 2x + y + 2z + 3 = 0 और दूसरा प्लेन है 3x + 3y + 2z - 8 = 0। ठीक, तो यहाँ पे हम इसकी फिगर ड्रॉ करके आइडिया क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मान लो ये वो रिक्वायर्ड प्लेन है, ये रिक्वायर्ड प्लेन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज़ को मैंने ए बी सी कंसिडर कर लिया है। इसके डायरेक्शन रेशियोज़ को मैंने कंसिडर कर लिया ए बी सी। ठीक, और ये प्लेन जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4,4,0। ठीक, अब ये जो प्लेन है वो इन दो प्लेन्स पर परपेंडिकुलर है। तो मान लो इसमें का एक प्लेन ये है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और दूसरा ये प्लेन है जो कि अगेन इसके ऊपर में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब ये जो प्लेन 1 है इसके डायरेक्शन रेशियोज है 2, 1, 2 और ये जो प्लेन 2 है इसके डायरेक्शन रेशियोज है 3, 2, 3, 2, 2। ठीक, तो प्लेन 1 के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज 2, 1, 2 है और प्लेन 2 के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज है 3, 2, 2। तो अब ये प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज अगर ए बी सी है तो फिर अगर इसकी नॉर्मल ये है और ये प्लेन की नॉर्मल अगर ये है, तो अगर ये प्लेन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर तो उनके नॉर्मल भी आपस में परपेंडिकुलर हो गए। तो इसलिए हमको एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा 2a + b + 2c = 0। अगेन ये प्लेन की नॉर्मल अगर ये है और ये पहले प्लेन की नॉर्मल है, तो अगेन ये प्लेन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर तो उसकी नॉर्मल भी आपस में परपेंडिकुलर ही रहेगी। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी है, इसके 3, 2, 2 है। तो अगेन जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं या दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट की सम आती है 0। तो यहाँ आएगा 3a प्लस आएगा 2b प्लस आएगा 2c एंड दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो इस इंफॉर्मेशन के सहारे हमको ए बी सी के फॉर्म में यहाँ दो इक्वेशंस मिल चुके हैं। अब इनको सॉल्व करके मैं ए बी सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो अब इसको डिटर्मिनेंट की मेथड से सॉल्व करते तो यहाँ आएगा a अपॉन पहला डिटर्मिनेंट इक्वल टू -b अपॉन दूसरा डिटर्मिनेंट इक्वल टू c अपॉन तीसरा डिटर्मिनेंट। जब a अपॉन डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो a के कोऑर्डिनेट को छोड़ दो, ये b और c के कोऑर्डिनेट डिटर्मिनेंट में लिखो तो यहाँ आएगा 1, 2, 2, 2। जब b को कंसीडर किया तो 2, 2, 3, 2 और जब c को कंसीडर किया तो 2, 1, 3, 2। और जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखो मुझे आंसर क्या मिल रहा है। यहाँ मिलेगा, देखो ये 2 - 4 यानी a की वैल्यू आ गई -2 बराबर। उसके बाद इक्वल टू -b अपॉन यहाँ आ गया 4 - 2, 4 ये 4 - 6 यानी यहाँ भी आ गया -2 और यहाँ आ गया c अपॉन यहाँ आ गया 4 - 3 यानी आ गया 1। तो अल्टीमेटली ये हो गया a अपॉन -2 इक्वल टू b अपॉन 2 इक्वल टू c अपॉन 1। इसका मतलब अल्टीमेटली a की वैल्यू आ गई -2, b की वैल्यू आ गई 2 और c की वैल्यू आ गई 1। तो इस तरह से मुझे a b c की वैल्यूज़ यहाँ पे मिल गई है। अब ऐसा प्लेन जो पॉइंट 440 यानी x1 y1 z1 से पास हो रहा है और जिसके डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी है, ऐसे प्लेन का इक्वेशन होता है a × x - x1 प्लस b × y - y1 प्लस c × z - z1 एंड दैट इज इक्वल टू होता है 0। अब a × x माइनस
x1 की वैल्यू है 4 और a की वैल्यू भी पता है हमको, वो है -2 लिख लेता हूँ। उसके बाद प्लस b के जगह है 2 और y माइनस y1 के जगह फिर है 4 और c के जगह है 1 और z माइनस z1 के जगह है 0 एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर लो -2 से तो विल गेट -2x प्लस 8 प्लस 2y माइनस 8 प्लस z इक्वल टू 0। तो ये +8 -8 ऐसे ही कट हो रहा है। यू विल गेट -2x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय -1 करते ही मिलेगा 2x माइनस 2y माइनस z इक्वल टू 0। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। अब देखो मैंने पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, लेकिन मेरे से प्राइमरी स्टेज में ही मिस्टेक हो गई थी। यहाँ प्लेन का इक्वेशन 3x प्लस 3y प्लस 2z माइनस 8 इक्वल टू 0 है, तो उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो 3 3 2 हो गए, जबकि मैंने 3 2 2 कंसिडर किया है। तो इसलिए मैं प्रॉब्लम को ही थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ 2 कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि डायरेक्शन रेशियो उसके बराबर आएंगे। तो पूरी मेथड यही है। तो इस तरह से रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम नंबर 1 to 1 नहीं है, ये एक्स्ट्रा प्रॉब्लम कंसिडर कर लो और उसी बेसिस पर तुम फिर प्रॉब्लम नंबर 121 सॉल्व करके देख लेना। अभी एग्जैक्टली सेम तरीका रहेगा सॉल्व करने का, ठीक है। ये एक्स्ट्रा प्रॉब्लम बताया, ऐसा समझ जाओ कि ऐसा प्लेन जो .440 से पास हो रहा है और वो ये दो प्लेन को अगर परपेंडिकुलर है तो वो प्लेन का इक्वेशन मिलता है 2x माइनस 2y माइनस z इक्वल टू 0। और जब तुम सॉल्व करोगे यहाँ 2 के जगह 3 लेके, तो फिर तुमको वो 4 में से कोई एक ऑप्शन डेफिनेटली वहाँ पे मिल जाएगा। बट मेथड एग्जैक्टली सेम है, तो तुमको इसी मेथड से उसको सॉल्व करके देख लेना है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट कैटेगरी का प्रॉब्लम है, डेफिनेटली सॉल्व करके देखना ही है। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 122, जिसमें कहा है कि ये प्लेन 2 है वो पास हो रहा है .111 से। उसके अगर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज b, c, a है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल उसके दिए गए हैं b, c, a। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल आर b, c, a, ठीक, सच दैट a लेस देन b लेस देन c। मतलब a की वैल्यू b से छोटी है और b की वैल्यू c से छोटी है। और ये जो है BCA ये 2001 के प्राइम फैक्टर्स है, ये 2001 के प्राइम फैक्टर्स है, ठीक। तो सबसे पहले तो मुझे 2001 के प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 2001